जा सकती है, जबकि एक ही सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है और यहां से 2 सीटें कांग्रेस पार्टी ला रही है। तो करीमगंज की 5 में से 2 सीटें कांग्रेस पार्टी लेकर आ रही है, यानी कि सबसे अधिक सीटें कांग्रेस पार्टी करीमगंज से लाने वाली है। आगे बढ़ते कोकराझार की 3 सीटों पर अगर नजर डाली जाए तो यहां से AIUDF या और भी छोटी पार्टियां जो चुनाव लड़ रही है उनका कोई भी खाता नहीं खुलने वाला है। मुकाबला 2 लोगों के बीच में है, भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी यहां से 1 सीट लेकर आती हुई नजर आने वाली है, वहीं 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आने वाली है। बात करें लखीमपुर की 4 सीटों की, तो इन 4 सीटों में कांग्रेस पार्टी काफी मजबूती के साथ लड़ी थी। नतीजा इसका यह होगा कि कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है, वहीं 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। आप अगर लखीमपुर या उसके आसपास के जिले से हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्या लखीमपुर में कांग्रेस 4 के 4 सीट लाने में कामयाब हो जाएगी? क्योंकि दोस्तों ये है एग्जिट पोल, एग्जैक्ट पोल नहीं है। एग्जैक्ट पोल यानी कि रिजल्ट आएगा 4 तारीख को, या एक अनुमान है। इस अनुमान में 3 ही सीटें मिल रही है कांग्रेस को और 1 सीट मिल रही है भारतीय जनता पार्टी को। आगे बढ़ते हैं मजूली की तरफ। यहां पर विधानसभा की 1 ही सीट है और यह 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और अदर का यहां से कोई भी खाता नहीं खुलने वाला है। बात करें मोरीगांव की 3 सीटों की, तो यहां से भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी बनके उभर रही है और 2 सीटें लेकर आ रही है, वहीं 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है। AIUDF और अदर का कोई भी खाता नहीं खुलने वाला है मोरीगांव से। नगांव की 8 सीटों की अगर हम बात करें, नगांव बड़ा जिला है, विधानसभा की यहां पर 8 सीटें हैं और इन 8 सीटों में मुकाबला काफी अच्छा नजर आने वाला है। 1 सीट अदर के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। आप नगांव से हो तो बताइए वह 1 सीट कौन सा है जो अदर के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं 1 सीट AIUDF के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी यहां से सिर्फ 1 सीट लेकर आ रही है। वहीं विपक्षी पार्टी यानी कि कांग्रेस यहां से 5 सीटें लाने में सक्षम है और ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बढ़त का सवाल बनने वाला है। नगांव जैसे बड़े जिलों से 5 सीट लाना इनके लिए बढ़त का ही काम है। आगे बढ़ते हैं नलबाड़ी की तरफ। यहां पर विधानसभा की 3 सीटें हैं और इस पूरे के पूरे जिले को कांग्रेस पार्टी क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। राहुल गांधी का और गोगोई साहब का यहां पर काफी अच्छा इफेक्ट नजर आने वाला है और उसका यह नतीजा होने वाला है कि नलबाड़ी जैसा जिला क्लीन स्वीप कर रही है कांग्रेस पार्टी। वहीं भारतीय जनता पार्टी के हाथ में यहां से शून्य के अलावा कुछ आने का अनुमान नहीं है। अदर के खाते में भी वही शून्य जाते हुए नजर आने वाला है। बात करें शिवसागर की 4 सीटों की, मुकाबला काफी कांटे का नजर आने वाला है। शिवसागर जिले में यहां पर 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है, वहीं 2 ही सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है। अदर का कोई भी खाता खुलने वाला नहीं है। आप शिवसागर से हो तो कमेंट करके बताइएगा कि शिवसागर में कांग्रेस या भाजपा किसमें कितना दम है, शिवसागर में कौन ज्यादा सीटें लेकर आ रही है। फिलहाल एग्जिट पोल की आंकड़ों की अगर माने तो 2 सीटें कांग्रेस पार्टी और 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने वाले हैं। सोनितपुर की 6 सीटों पर अगर नजर डाली जाए तो यहां से कांग्रेस ने खेला कर दिया है। कांग्रेस ने यहां से काफी अच्छे कैंडिडेट उतारे हैं, काफी अच्छा प्रचार किया है और इसका एक नतीजा सामने आने वाला है कि सोनितपुर जैसे जिलों में 5 सीटें लेकर आने वाली है कांग्रेस पार्टी। वहीं भारतीय जनता पार्टी यहां से पीछे होते हुए नजर आने वाली है और 1 सीट लेकर आने वाली है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दक्षिण सलमारा मानक 4, यहां पर कुल 2 सीटें हैं। मुकाबला काफी यहां पे अच्छा होने वाला है। निर्णायक मुकाबला 4 तारीख को आएगा। फिलहाल ओपिनियन पोल की अगर माने तो 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी,
वहीं एक सीट जाती हुई नजर आ सकती है कांग्रेस पार्टी के खाते में। आगे बढ़ते हैं तिनसुकिया की तरफ। 5 विधानसभा सीटों वाला यह जिला है तिनसुकिया। यहां से अदर का दाल नहीं गलने वाला है, एआईयूडीएफ का खाता नहीं खुलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी यहां से 2 सीटें लाकर दूसरी बड़ी पार्टी बनती हुई नजर आने वाली है और यहां से भारतीय कांग्रेस पार्टी 3 सीटें लाकर सबसे बड़ी पार्टी बनते हुए नजर आने वाली है। अब बात करते हैं धुबरी जिले की 5 सीटों की। इन 5 सीटों में एआईयूडीएफ 1 सीट जीतने में कामयाब होने वाली है। वहीं कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि भाजपा के खाते में मात्र 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अब तक कुल आपने 126 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखा और इस ओपिनियन पोल में अदर के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इस अदर में छोटी पार्टियां हैं जो कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के साथ में नहीं हैं। अब बात करते हैं हम एआईयूडीएफ की, जो कि 6 सीटें लेकर आने वाली है। काफी कम सीटों पर इन्होंने चुनाव लड़ा, इन्होंने 126 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ा है। उसका नतीजा है कि इन्होंने 6 सीटों लाने में कामयाब हो सकते हैं इस एग्जिट पोल के आंकड़ों के हिसाब से। वही भारतीय जनता पार्टी जो इस समय असम में सत्ता में है, 43 सीटों पर सिमटती हुई नजर आने वाली है। कांग्रेस पार्टी जिन्होंने बड़े बड़े वादे किए हैं महिलाओं के लिए, खासकर इनका सबसे बड़ा वादा जुबीन गर्ग को इंसाफ दिलाने के लिए, शायद इसका यह नतीजा नजर आने वाला है कि कांग्रेस पार्टी वहां से अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ सकती है और 73 सीटों के बम्पर बहुमत के साथ में अपनी सरकार कांग्रेस पार्टी बनाती हुई नजर आ सकती है इस एग्जिट पोल के आंकड़ों के हिसाब से। आपको इस एग्जिट पोल के बारे में क्या ख्याल है? क्या भारतीय जनता पार्टी 43 सीटों पर सिमट जाएगी? क्या कांग्रेस के खाते में 73 से अधिक सीटें आने का अनुमान जताया जा रहा है? और क्या होगा एआईयूडीएफ क्या 6 सीटों पर सिमटती हुई नजर आने वाली है और अदर 4 सीट लेकर आने वाले हैं? आपका इस ओपिनियन पोल के बारे में क्या राय है? आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और आप कमेंट में ये बताइए कि कौन सी पार्टी कितनी सीटें लेकर आ रही है। हम आपका राय जानना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।